dear 4th class students. How are you all? This side your teacher from SS Convent School. आई होप आपको जो भी मैथ्स में पढ़ाया जा रहा है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स दैन यू कैन कॉल मी, ओके. और जिनके पास बुक्स नहीं हैं तो वो ले लें, क्योंकि बेटा आपका बहुत पीछे चला जाएगा सिलेबस. जितना आप लेट करेंगे उतना ही आपका लेट होता जाएगा, ठीक है. आपको फिर समझना आगे मुश्किल हो जाएगा. आप होमवर्क कैसे करेंगे, ठीक है. येस, सो लेट्स जस्ट एवरीवन ओपन योर बुक्स एंड आई होप आप सबके हाथ में पेंसिल्स होंगी, ठीक है. इस समय पेंसिल ही हमारा मार्कर है, एटलीस्ट मेरा मार्कर है. आपके लिए तो पेंसिल ही है, ओके. यस, सो पहले हम क्विक रिवीजन करेंगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. तो हमने ये देखा था 6 डिजिट नंबर हैं, उनको हम कैसे लिखते हैं. तो 6 डिजिट नंबर में सबसे पहले हमने जाना था लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है, उसी में 1 ऐड कर दोगे तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मिल जाएगा, ठीक है. फिर हमने आपको ये भी बताया था कि 6 डिजिट नंबर में आप कैसे, तो जैसे कोई भी ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर या स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कैसे लिख सकते हैं. तो ग्रेटेस्ट लिखने के लिए क्या करना है, सारे जो 6 के 6 डिजिट है उनको 9 लिख दो. और जो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट लिखना होगा तो क्या करना है, 6 डिजिट है ना, मतलब 6 प्लेसेस ऑक्यूपाई होनी चाहिए. तो जो सबसे मतलब पहली प्लेस होगी, मतलब जो सबसे आगे की साइड होगी उधर 1 कर दो और बाकी सारे 0. तो ये तो एक ट्रिक थी, लेकिन वैसे आपको पता है ना कैसे करते हैं. सब जो स्मॉलेस्ट, जो सबसे ग्रेटेस्ट, जैसे आपको निकालना है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट, तो आपको क्या करना है, जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट है उसमें +1 कर दो, मतलब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आ जाएगा. जैसे यहाँ पे है 99,999 +1 कर दिया तो हमारे पास 1 लाख आ गया. मतलब 99,999 में +1 कर दिया तो 1 लाख आ गया, राइट. तो फिर हमने ये देखा था, ठीक है. फिर हमने ये देखा था कि इनको प्लेस वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, ठीक है. इनका एक्सपेंडेड नोटेशन कैसे फॉर्म होता है. तो प्लेस वैल्यू आपको ही बताया 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख तक जाता है. एक्सपेंडेड नोटेशन भी आपको बताया था कि हमेशा एक्सपेंडेड नोटेशन जो लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट डिजिट होता है उससे स्टार्ट होता है, ठीक है. तो यहाँ पे ये क्या है 6 लाख, तो 6 लाख से स्टार्ट करते हुए 6 लाख प्लस ये 10,000 है, इसका मतलब प्लस 10,000. फिर ये क्या है 1000 है, 5,000 प्लस 7 है और 100 है तो 700 प्लस 8 और 10th पोजीशन पे है तो 80 प्लस 6 है और 1 है तो 6 1 6, राइट. तो ऐसे हमने ऐड कर दिया और फिर उसको इनवर्ड्स लिख दिया तो क्या आया 6,15,789, राइट. सो उसके बाद फिर यही हमने देखा कि इनको हम अबैकस कह सकते हो. ये एक अबैकस है, इन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है हमें, ठीक है. चलो आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स, तो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको लिखना नहीं है कुछ, इसमें बस आपको रीड करना है कि ये नंबर है क्या, ठीक है. तो पहला क्या है, रीड द फॉलोइंग नंबर्स अलाउड. द चार्ट शोज द नंबर ऑफ आवर्स यू हैव लिव्ड फॉर आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन एज. ये क्या है, यहाँ पे आपको ये नंबर्स दिए हैं, इनको आपको ज़ोर से पढ़ना है. इसमें बस आपको ये देखना है कि आप सही नंबर बोलें, ठीक है. मतलब उस नंबर को जैसे बोलना है, थाउजेंड्स हंड्रेड्स के साथ वैसे बोलना है, ठीक है. और इसमें क्या बता रहे हैं कि अगर आप 6 साल जी गए तो आप इतने साल, मतलब आपने इतने घंटे जिए, ठीक है. मीन्स इफ़ योर एज इज़ 6 ईयर देन हाउ मेनी आवर्स यू हैव लिव्ड. से अलॉन्ग, ओके, से अलॉन्ग विद मी, 52,560 आवर्स, राइट. अगर आपकी एज 7 ईयर्स है तब आपने कितने घंटे जिए हैं, ठीक है. तो क्या हो जाएगा 61,320, ओके. अगर आप 8 ईयर्स के हो गए हैं तो आपने कितने घंटे जिए 70,080, क्योंकि 100 प्लेस तो खाली है ना, तो 80. देन 9 ईयर्स जिए तो 78,840, राइट. और अगर 10 साल जिए तो 87,600 आवर्स, ओके. सो आई होप इट इज़ क्लियर. आप सबने मेरे साथ बोला होगा, है ना. मेक श्योर दैट यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट. येस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन से. तो आपको अपनी कॉपी में क्या करना है, जैसे आप लिखते हैं आपको यहाँ पे चैप्टर 1 डालना है. देन एक्सरसाइज कौन सी है, ये 1.1, ओके. यू हैव टू पुट दैट एक्सरसाइज 1.1. तो यहाँ पे आपको डेट डालनी है. आज की डेट क्या है 11/05/2020, ओके. येस, सो अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो रीडिंग का था. सेकंड क्वेश्चन है हमारा जो हम यहाँ जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. सो सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट क्या है,
तो यहाँ पे मैं आपको 2 करके लिखा रही हूँ ए, मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट करूँगी, ठीक है, या फिर चलो ठीक है पहला वाला मैं पूरा लिख देती हूँ 17,899, राइट। तो 17,899, ओके। तो इसको कैसे लिखना है यही बोला है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है एक बार देखो, क्वेश्चन दिया है राइट इन फिगर्स, मतलब आपको वर्ड्स में नंबर दिए हैं, आपको फिगर्स में लिखने हैं। तो हमारा पहला नंबर क्या है 17,000, मतलब सबसे पहले अच्छा आप देखो यहाँ पे सबसे बड़ा प्लेस कौन सा है 1000 है ना, और वो भी कौन सा 17 है ना, 17,000, इसका मतलब ये होगा 17, मतलब यहाँ पे ये 1000 की प्लेस है और ये 10,000 की प्लेस है, तभी तो 17,000 बोला, ठीक है। उसके बाद 899, मतलब 800 है तो 8 आ गया, फिर 100 की प्लेस पे जाएगा, देन 99, उसके बाद चाहो तो ऐसे चेक कर लो, यहाँ पे प्लेस वैल्यू असाइन कर दो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमम प्लेस थी वो तो 10,000 की थी ना, 1000 मतलब 1000 का भी 17 है ना, तो 17 मतलब 17, तो यहाँ पे देखा जाए 1000, 10,000, तभी तो 17,000 बोला। तो मतलब यहाँ से मतलब क्या पता चल रहा है कि हमारा ये जो हमने क्वेश्चन किया वो करेक्ट है, ओके। सो इसको ऐसे लिखते हैं 17,899, ओके। यस, नेक्स्ट वन एक और करके देखते हैं क्या है 21,005, हाँ ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, लिखो पहले व्हाट्स द क्वेश्चन 21,005, 21,000 है ना, और आगे क्या है 5। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 25 नहीं है, 35 नहीं है, 345 नहीं है, इसका मतलब क्या है 5, मतलब 1s की प्लेस है, फिर 10s और 100 की प्लेस वेकेंट है, वेकेंट मतलब खाली है, और फिर उसके बाद 1000 की मतलब 1000 की दोनों प्लेसेस ऑक्यूपाई है, 1000 और 10,000, तभी तो 21 है ना, दो नंबर है ना 21, क्या 21 ऐसे लिखते हो ना, यही तो होता है 21, तो 21 में 1s 10s 2 आया ना, तो इसलिए 21,000 है, मतलब ये हो गया क्या, ये 1000 हो गया और ये 10,000 के इसमें आया है ना। तो आपको करना क्या है 10,000 तक, या तो सबसे अच्छा तरीका एक और, सबसे पहले 10,000 तक की प्लेस वैल्यू असाइन कर दो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, ओके। 10,000 तक की प्लेस वैल्यू असाइन कर दिया आपने। अब उसके बाद सब में डालना पुट करो, सब में पुट करना स्टार्ट करो। तो क्या है ये 21,000 है ना, तो 1000 वो भी कैसा 21, तो 1000 मतलब इसी में आना चाहिए, 10,000 और 1000 इसी में ही तो 21 आएगा, तो पहले 2 फिर 1, तो 21,000 हो गया। देन फिर 100 की प्लेस वैल्यू पे कुछ नहीं दिया है और 10s की प्लेस वैल्यू पे भी कुछ नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या आपको कोई 100 दिख रहा है, या फिर आपको TY करके 20, 35 या 45, 65, 75, 85 या 32, 42 एनीथिंग आपको ऐसा कुछ दिख रहा है नहीं, तो इसका मतलब अब है क्या, मतलब 5, इसका मतलब 100 और 10s की प्लेस खाली है या फिर 5 है, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, और खाली का मतलब क्या हुआ, मतलब कुछ नहीं मतलब 0, तो कैसे लिखोगे 21,005, ओके। आई होप आपको क्लियर है, समझ में आया है, ठीक है। यस, एक और क्वेश्चन करें, चलो एक और कर लेते हैं, ठीक है। 1,38,062 क्या है 1,38,000 38,062, यही है ना। अब इसको कैसे लिखोगे, अब फिर से ये वाला तरीका सबसे अच्छा था। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो 1 लाख, मतलब 1 लाख है, सबसे मैक्सिमम प्लेस क्या गई है लाख की गई है ना, तो लाख में भी 1 लाख, यहाँ पे आपको 21 नहीं दिख रहा है, 31 नहीं दिख रहा है ना, तो कहाँ से प्लेस वैल्यू असाइन करना स्टार्ट करोगे लाख से,
ठीक है, तो मतलब 1 से स्टार्ट करो, लाख तक आओ। तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, है ना। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। हम क्यों लाख तक गए, क्यों 10 लाख तक नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख दिया है ना। अगर यहाँ पे 21 लाख देता या 31 या 41, मतलब कोई भी नंबर, है ना, 41, 51, 62, 45, 35 ऐसा कुछ देता, तब हम 10 लाख तक जाते। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 1 लाख दिया है, मतलब एक ही प्लेस तो ऑक्यूपाई हुई लाख की, और 10 लाख की तो प्लेस खाली हुई, है ना। तो अब क्या करना है, 1 लाख, इसका मतलब लाख के नीचे तो 1 आ गया। फिर 38,000, कितना, 38,000 में, मतलब ये 1000 और कैसा 1000, 38,000, है ना, मतलब दोनों प्लेसेस ऑक्यूपाइड है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 62। अब क्या आपको 100 दिखा, 100 दिख रहा है, नहीं है ना, मतलब 100 की प्लेस फिर वेकेंट है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 62, तो 100 की प्लेस खाली, मतलब 0 और 62, ठीक है, क्लियर है, यस। तो बाकी का जो डी और ई है ये आपका होमवर्क है, ओके, यस। नाउ पुट द मिसिंग कॉमास एंड राइट द नंबर इन वर्ड्स।